BSOC 133, BSOC 133 इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला जो क्वेश्चन आता है धर्म के ऊपर आएगा। आपसे पूछेंगे कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं, यानी कार्ल मार्क्स जो हैं उन पर धर्म पे क्या विचार हैं, यानी रिलीजन पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं। और दूसरा जो आपके थिंकर हैं मैक्स वेबर, उनके क्या विचार हैं। यानी सबसे पहले जिस हम क्वेश्चन को देखेंगे वो हम कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कार्ल मार्क्स के धर्म पर क्या विचार थे। कहोगे तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कार्ल मार्क्स के धर्म के संदर्भ में उनके विचार क्रांतिकारी हैं। ठीक है, धर्म पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं। अगर देखोगे तो जो कार्ल मार्क्स हैं उनके जो विचार हैं, कैसे विचार हैं, क्रांतिकारी विचार हैं। और कार्ल मार्क्स धर्म को क्या कहता है कि कहता है धर्म एक अफीम है। अफीम का मतलब क्या है कि जिसने लोगों में क्या भर रखा है, नशा कर रखा है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जो रिलीजन यानी जो धर्म है वो एक टाइप का अफीम का काम करता है। ठीक है, अफीम का काम करता है। यानी कार्ल मार्क्स के जो धर्म पर विचार है, धर्म के संबंध में उसके जो विचार हैं उसके क्रांतिकारी विचार हैं। मार्क्स के धर्म के विचारों को ध्यान से सुनिएगा। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके धर्म के जो विचार हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो धर्म के विचार हैं वो क्रांतिकारी हैं। मार्क्स ने धर्म के संबंधी धर्म के जो विचार है ना, उसकी बुक है। वो कौन सी बुक है, मार्क्स के धर्म के संबंधी विचारों को कम्युनिस्ट टू द क्रिटिक ऑफ हीगल, ये बुक है राइट टू इंडेक्स। ये 1844 में इसको छापी गई थी। और जर्मन एक बुक छपी है, जो कौन सी दूसरी एक बुक है, मैं उसका नाम बोल देता हूँ, जर्मन आइडियोलॉजी में देखा जा सकता है। यानी कार्ल मार्क्स के जो धर्म के विचार हैं, धर्म के विचार उसके क्या रहे, उसकी दो बुकों में उसने क्या कर रखा है, अपने धार्मिक विचार को कार्ल मार्क्स से लिख रखा है। यानी धर्म को उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़कर देखता है। कार्ल मार्क्स क्या करता है, धर्म को भी उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ करके देखता है। देखो कार्ल मार्क्स जितनी भी चीजें हैं उसको कहीं न कहीं ले जाकर के वो पूंजीवाद से जोड़ देगा। यानी मजदूरों से और उद्योगपति जो हैं उनसे ले जाकर के वो हर चीज को क्या करता है, उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। यानी कार्ल मार्क्स जो हैं धर्म को भी उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ते हैं। मार्क्स ने धर्म को काल्पनिक चेतना माना। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो धर्म है यानी जो रिलीजन है मात्र एक काल्पनिक चेतना है, इसीलिए धर्म को क्या अफीम भी कहता है, एक टाइप की अफीम है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रक्रिया को समाज से जोड़ करके संबंध को, यानी जो कार्ल मार्क्स है उसको क्या करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ करके जो संबंध है उसको विश्लेषण करते हैं। भौतिक वस्तु के निर्माण अर्थात भोजन आदि, भौतिक वस्तुएं जो हमारी होती हैं उसका जो निर्माण है भोजन आदि के लिए ही मानव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। यानी कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग हैं मात्र और मात्र भौतिक वस्तुओं के लेन देन के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, मानो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। मार्क्स ने उत्पादन के ढंग को अपने सार्वजनिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु माना। यानी जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या किया है, मार्क्स ने उत्पादन के ढंग को सार्वजनिक, जब समाज का विश्लेषण करते हैं तो कार्ल मार्क्स तो उत्पादन को मुख्य बिंदु के रूप में मानते हैं। अर्थात जिस काल में उत्पादन की शक्ति, देखो ध्यान सुनो, मार्क्स क्या कहते हैं कि जिस काल में उत्पादन की शक्ति जिसके पास रहेगी उसी का शासन होगा। यानी कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि उत्पादन की शक्ति जिस व्यक्ति के पास होगी, यानी जिस व्यक्ति के पास भैया पावर होगी शासन वही करेगा। यानी कहने का मतलब कह रहे हैं जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस रहेगी। यानी कहने का मतलब है यानी जिस भी व्यक्ति का हक उत्पादन यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर रहेगा, जिन व्यक्तियों ने अपना अधिकार प्रोडक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर रखा है वही लोग क्या करेंगे, शासन करें, उन्हीं पर अंडर में क्या रहेगा, एक शासन वो करते रहेंगे, माना है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की प्रक्रिया को समाज से जोड़ करके संबंधित विश्लेषण करता है, जो उसको जोड़ करके बताता है और कहता है और बताते हैं कि केंद्र बिंदु दूसरा क्या कहते हैं, उत्पादन पर, जिस पर उत्पादन, जो व्यक्ति उत्पादन पर शासन जिसका अधिकार रहेगा वही शासन भी करेगा। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को, ध्यान सुनो, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को अर्थव्यवस्था पर आधारित माना। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना है वह हमारी क्या है भैया, अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यानी जैसा हमारी सामाजिक संरचना अर्थव्यवस्था पर काफी डिपेंड करती है। मार्क्स कहते हैं कि शासक वर्ग की विचारधारा सामाजिक
प्रकृति की विकृति कर दी थी। यानी जो हमारा शासक वर्ग है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है, जो व्यक्ति शासन करता है, या जो लोग सत्ता में बैठे, जो व्यक्ति शासन कर रहा है या जो लोग व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है, उसको क्या कहते हैं कि वह सामाजिक प्रकृति को विकृत कर देता है, यानी छत विक्षित कर देता है। यानी वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या कर देता है, वह छत विक्षित कर देता है, यानी उसको विकृत कर देती है। धर्म पर मार्क्सवादी विचार के, ध्यान सुना, यानी कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स से कहते हैं कि जो धर्म और रिलीजन है ना, ये कुछ है नहीं, मात्र एक काल्पनिक विचार है। और जिन लोगों ने जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जिन लोगों का अधिकार है या जिन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, वो धर्म को लेकर के बहुत आतंकित या बड़ी धार्मिक बातें करते हैं। धर्म एक अफीम है, यानी जिसने लोगों को चटा रखी, यानी मजदूरों को, ये कह सकते हो जो हमारा मुख्य वर्ग, यानी जो हमारा कह सकते हो सर्वहारा वर्ग है, उसको एक प्रकार से धर्म उसके लिए अफीम का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात कहते हैं। आगे सुनो, धर्म पर मार्क्सवादी विचार क्या रहे, ध्यान सुनना। कार्ल मार्क्स ने धर्म को सभी वास्तविक और आर्थिक वास्तविकताओं से जोड़कर, यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के विचार क्या है, देखो कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो धर्म है, यानी जो हमारा रिलीजन है, धर्म है, वह वास्तविकताओं और आर्थिक वास्तविकताओं से जोड़कर देखते हैं। यानी जो धर्म है उसको किससे जोड़कर देखता है, अर्थव्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में कहा है कि धर्म एक भ्रम है और विरोधी और पाखंड है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि जो धर्म यानी जो रिलीजन है, क्या भैया, वो क्या है कि पाखंड है। हाँ जी बोलिए। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि धर्म एक भ्रम है। भ्रम का मतलब होता है झूठ है, पाखंड है, जो फैलाया गया है, और विरोधी पाखंड है। मार्क्स का विचार था कि जनता को यदि वास्तविक खुशी ना मिले तो, ध्यान सुनो, मार्क्स का क्या विचार था यदि जनता को वास्तविक खुशी ना मिले तो भ्रम खुशी अवश्य बन जाता। आज भी अगर ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों को ना धर्म में एक टाइप से भ्रम रहता है कि काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अरे मैंने तो बुरे कर्म कर रखे होंगे इसलिए मैं भोग रहा हूँ। अरे भैया, इस टाइम में जो भोग रहे हो कर लेते हैं, या अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल हमें अच्छा मिलेगा। यानी क्या है, धर्म एक प्रकार से, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि हम जनता क्या करती है, वास्तविक खुशी ना मिलती है तो भ्रम को खुशी बना देते हैं। इस पर विचार करते हुए कहता है धर्म शासन करने का एक माध्यम बन गया। यानी आज के समय में जो धर्म है वह शासन करने का एक माध्यम बन गया। यानी जो लोग पूंजीपति हैं, जिन लोगों पर कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, या जो उद्योगपति हैं, जो लोग जिनके पास उत्पादन की क्षमता है, वो धर्म को एक टूल के रूप में यूज करते हैं। धर्म को एक टूल के रूप में यूज करते हैं। यानी जो हम लोग हैं सोचते हैं कि आज हम दुख सह लेते हैं, कल आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। धर्म यही बातें करता है ना कि आज भगवान का भजन कर लो, आज भगवान का नाम ले लो, आने वाला कल आपका बहुत बढ़िया होगा, यही बातें करता है ना। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी, यदि जनता को खुशी नहीं मिलती है ना, तो वास्तविक खुशी के भ्रम में वो भ्रम की खुशी को अवश्य मान लेता है। ध्यान सुनो, धर्म शासन करने का एक माध्यम बना है जो शोषित एवं गरीबों को प्रभावित डालता है। यानी जो धर्म है, जो पूंजीपति है, वह धर्म का सहारा लेकर के कह सकते हो गरीबों का, और कह सकते हो जो शोषित वर्ग है उसका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। मार्क्स का कहना धर्म एक अफीम है। मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो धर्म है क्या है, एक प्रकार का अफीम के रूप में कार्य करता है। यानी एक कह सकते हैं अफीम का मतलब नशा कर रखा है, यानी इसने लोगों के अंदर में, यानी धर्म ने क्या कर रखा है, एक प्रकार से नशा कर रखा है। और सभी लोग जितने हैं, सभी लोग क्या है, इसी नशे के चपेट में आए हैं और कहीं न कहीं सारी चीज़ों को फॉलो करते और मानते चले जा रहे हैं। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स के ऐसे विचार हैं। ठीक है, आगे देखो, धर्म का उन्हें भ्रमित करना कि अगले जन्म में तुम वास्तविक खुशी पा लेने लोगों की राजी है। यानी धर्म क्या करता है, लोगों को उसने भ्रमित कर रखा है कि अगले जन्म में तुम वास्तविक खुशी पा लोगे। यानी धर्म, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि लोग इसलिए धर्म का फॉलो कर रहे हैं या धार्मिक चीजों को इसलिए मान रहे हैं कि कार्ल मार्क्स क्या करें, यानी कार्ल मार्क्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग इसलिए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अफीम में इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस जीवन में, अगर इस जन्म में हम दुख भोग लेंगे तो हमारा अगला जन्म बढ़िया बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ऐसे विचार होते हैं ना, आपने सुना होगा समाज में कि चलो कोई बात नहीं, पिछले जन्म में बुरा किया होगा, इस जन्म में तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, पिछले जन्म का भोग रहा हूँ, अगला जन्म बहुत अच्छा बनेगा। ऐसी विचार है। यानी कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं कि धर्म उन्हें भ्रमित करता है कि अगले जन्म में उन्हें वास्तविक खुशी पालेगी, एक प्रकार की यह साजिश है।
मार्क्स ने धर्म को आधारभूत दुखों की अभिव्यक्ति माना। यानी मार्क्स क्या कहता है कि जितने भी दुख हैं वह धर्म के कारण दुख है। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स के विचार हैं, कहते हैं धर्म आधारभूत है, आर्थिक सच्चाइयों का लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। यानी आर्थिक सच्चाइयों से गरीबों को दूर रखा गया और कहीं कहीं वो धर्म के चपेट में आए हैं। मार्क्स जो है क्या, एक मैं नाम, मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है वो फेरीबैग यानी कह सकते हो थिंकर, उससे बड़े बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी कार्ल मार्क्स से जो धर्म के विचार अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स धर्म को एक प्रकार से क्या कहता है, अफीम के रूप में इसको बताते हैं। यानी धर्म एक अफीम है, क्या लोग उसके रूप में भ्रमित हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर हमें जो जीवन में दुख मिल रहा है क्या होगा, आने वाली खुशी की चाहत में हम धर्म को फॉलो करते हैं, रिलीजन को मानते हैं। यानी कह सकते हैं, यानी जिन लोगों का उत्पादन पर अधिकार रहेगा वो कहीं कहीं क्या करेंगे, शासन और सत्ता को चलाएंगे, चाहे वह धर्म के साथ। यानी धर्म एक कह सकते हैं कि टूल यानी एक उपकरण बन चुका है गरीबों पर शोषण करने के लिए, कह सकते हैं। यानी कार्ल मार्क्स जो है वह धर्म को भी क्या कह सकते हो, उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ करके देखता है और उसने इन दो बातों को अपनी उसने बुक में लिख रहा। मार्क्स जो है फ्यूरीबैग ये क्या है, एक थिंकर है, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स थिंकर है वैसे फ्यूरीबैग है, उसके धर्म की अवधारणा से वो काफी प्रभावित था। जैसे वहां पर हमने एंजल्स को देखा, यहाँ पर फ्यूरीबैग से वो काफी प्रभावित है, ठीक है। आप जो फ्यूरीबैग क्या कहते हैं, देखो इसको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ना जब लिखने को आए ना तो आपके पास थोड़ा कंटेंट होगा लिखने के लिए ना, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। जितना ज़्यादा आपके पास जैसे आ गया धर्म पर कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण या विचार क्या रहे तो आपको लिखने में कंटेंट ज़्यादा रहेगा। अब मान लो कंपैरिजन आ गया तो क्या कई बार ऐसा होता है ना, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा लिख देते हैं, दूसरे के बारे में कम लिख देते हैं। यानी अगर जिसके भी बारे में हमें पता है, अगर दूसरे के बारे में कम चीज़ें पता रहती है तो क्या जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता उसको ज़्यादा डीप में ले जाओ, और जिसके बारे में कम पता यानी दोनों का थोड़ा बहुत लिख दोगे तो काम चल जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादातर आपको चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम देर का, देखो जो कार्ल मार्क्स हैं फ्यूरीबैग से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन फ्यूरीबैग क्या, उसकी भी धर्म की अवधारणा थी, धर्म दमन का एक उपकरण है। यानी जो कार्ल मार्क्स है ना ये फ्यूरीबैग से काफी प्रभावित है उसकी धार्मिक अवधारणा से। और फ्यूरीबैग क्या कहता है कि ये क्या कहता है, मार्क्स ने धर्म को दमन का माध्यम के रूप में भी देखा। यानी कार्ल मार्क्स कहता है जो धर्म है यानी जो रिलीजन है वो क्या है, दमन का एक कारण बना हुआ है। उदाहरण के लिए ईसाई में मृत्यु के बाद जीवन में स्वर्ग का वादा किया जाता है। आज भी यानी कह रहा है कि ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद ये बताया जाता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। यानी एक प्रकार से कहता है कि धर्म जो है वह लोगों का दमन का एक कारण बना हुआ है। ईसाई धर्म में भी इस प्रकार की बातें हैं कि आपको अगर क्या बताया गया, ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद जीवन में स्वर्ग का वादा किया जाता है। यानी इस टाइप के वादे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ईसाइयों की स्वर्ग की दृष्टि धरती पर जीवन को अत्यधिक सहनीय बना देती। यानी जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो कह रहा है कि ईसाई धर्म के लोग अगर मरने के बाद उनको स्वर्ग मिले इसलिए वह जीवन भर क्या करते हैं, बेचारे कष्ट सहते रहते हैं। इस प्रकार गरीब लोग गरीबी को सहते हैं ताकि वह स्वर्ग के वासी बन सके। यानी जो हमारा गरीब आदमी है वो बेचारा इसलिए धार्मिक कष्ट सहता है और कहता है कि धर्म में बोला गया है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा, अभी कष्ट सह लो, अभी भोग लो जिंदगी में, यानी जो दुख दर्द है उनको भोग लीजिए, आने वाले समय में तुमको क्या होगा कि सुख की प्राप्ति होगी और मरने के बाद तुम सीधा स्वर्ग जाओगे। इसी चक्कर में जो बेचारा गरीब आदमी है वो क्या कर रहा है, दुखों को सह रहा है। इस विचार का खंडन करते हुए मार्क्स का कहना है कि आने वाला जन्म या मृत्यु के बाद का समय किसने देखा। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि मृत्यु के बाद का समय किसने देखा है, तो उसको कोई जानता नहीं कि प्रति आओ। यानी कहता है यह कहता है कि मृत्यु के बाद का समय किसने देखा, इसलिए आओ और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि आप सभी लोग इसलिए धर्म को मानते हो क्योंकि आपको लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बेहतर होगा, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। ये चीज़ों को किसने देखा, इसलिए आओ संगठित हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। परंतु लोग स्वर्ग के वासी बनने के कारण क्रांति करना छोड़ देते हैं। यानी कह रहा कार्ल मार्क्स कहता है कि सभी लोग स्वर्ग में जाने की स्वर्ग के वासी बनना चाहते हैं, यानी मरने के बाद सभी क्या स्वर्ग जाना चाहते हैं। इसीलिए इस चक्कर में क्या होता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं हैं और क्रांति करना छोड़ देते हैं।
यह लोग गरीबी को अपने पिछले जन्म का, क्या कहता है, ये लोग गरीबी को अपने पिछले जन्म के पापों को जोड़ करके देखते रहते हैं। आप इस सब चीज को हमारे भारतीय समाज में समझ रहे होंगे कि आज भी हमारे यहीं तो बोला जाता है कि अब यह लोग गरीबी को अपने पिछले जन्म का, अगर कोई बेचारा बीमार है भोग रहा होगा ना, कह रहे होंगे पिछले जन्म में उसने बड़ा कैसा किया होगा इसलिए बेचारे भोग रहे हैं। आज भी इस चीज को हमारे सिर्फ कार्ल मार्क्स वाले थिंक नहीं, भारतीय समाज में भी इसी प्रकार की अगर देखोगे तो सोच रही है। ठीक है, यानी आज जो गरीब व्यक्ति अगर वह क्या होता है कि गरीबी को अपने पिछले जन्म के हिस्से से जोड़ करके पाप को देखता रहते हैं, यानी पिछले जन्म की पाप की होंगी इसलिए आज गरीब है, इसलिए बेचारे बीमार है, भोग रहे हैं। इस प्रकार की चीजें आपने देखी होगी। और यह सभी बातों को उस वर्ग की शक्ति प्रदान करने जो दमन करती, यानी यह सभी बातें जिस प्रकार की अभी मैं बातें बताई, ये सारी बातें किसको शक्ति देती है, पूंजीपतियों की सारी बातें क्या करती है, उसको पावर देती है। और वह क्या करता है, इस वर्ग यानी इस गरीब वर्ग या कह सकते हो मजदूर वर्ग का क्या करता है, वह दमन करता रहता है। इस मजदूर वर्ग का वह दमन करते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार धर्म का दमन का कारण, यानी इस प्रकार क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है इस प्रकार जो धर्म के कारण लोगों का दमन हो रहा। फ्यूरीबर्ग का कार्ल मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो फ्यूरीबर्ग्स हैं उन पर कार्ल मार्क्स से क्या प्रभाव पड़े। देखो जो फ्यूरीबर्ग्स हैं वो क्या है, एक जर्मन दार्शनिक था जो हीगल से काफी प्रभावित था। उसने मार्क्स और एंजल के कार्यों को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में दास वेरिएंट्स में, यानी दास वेरिएंट्स उसने बुक लिखी थी, उसमें क्या किया, धर्म तथा ईसाई धर्म की उसने क्या कर रखी है, आलोचना कर रखी है। उसने क्या रखी है, इसने ईसाई धर्म की आलोचना कर रखी है। फ्यूरीबर्ग ने धर्म को एक स्वप्न के रूप में परिभाषित करता है, यानी कहता है कि जो धर्म है एक स्वप्न है, एक सपना है। लोग सपना देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ये सारी झूठी बातें हैं, बस खाली वो काल्पनिक और कोरी बातें हो, सिर्फ सपना देख रहे हैं। फ्यूरीबर्ग कहता है, परिभाषित करता है। एक आत्मीय विकास मानव के बारे में अधिक होना चाहिए, यानी कहता है कि मानव को इन धार्मिक चीजों को छोड़ करके, यानी इन सपनों को छोड़ करके क्या करना चाहिए, अपने बारे में, मानव के विकास के बारे में अधिक से अधिक काम करना चाहिए, ना कि ईश्वर के बारे में। यानी कहता है भैया ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, एक अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप सिर्फ क्या करो, काम करो। मार्क्स फ्यूरीबर्ग के निम्नलिखित बातों से काफी प्रभावित, यानी जो कार्ल मार्क्स हैं वो फ्यूरीबर्ग से इन बातों से काफी क्या प्रभावित है। कौन कौन सी बातों, ध्यान से सुनना। मानव धर्म की काल्पनिक अभिव्यक्ति है, यानी जो धर्म है मानव की बात मात्र एक कल्पना है, कहता है। अगला देखो, धर्म के साथ ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति की आवश्यकता के लिए जुड़ते हैं, यानी जो धर्म है वो मात्र जो ब्रह्मांड है उसकी अभिव्यक्ति के लिए इसको उन्होंने लोगों ने जोड़ रखा है। मानव धर्म को उत्पन्न करता है और इसकी परिपक्वता में धर्म का पीछे छूट जाता है, यानी जो मानव है उसी ने धर्म को बना रखा और कहीं कहीं खुद पीछे छूट जाता, धर्म आगे चला जाता है। इस प्रकार के, यानी मानव ने ही धर्म को बना रखा है, उसी को फॉलो करता है और उसी में क्या करता है, पिसता रहता है। इस प्रकार की बातें कहता है। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है कि ये कहता है कि जो धर्म है, यानी जो इसके जो रिलीजन है उसके बारे में इसके क्या विचार हैं। इन तीन बातों से क्या है, इन तीन बातों का कहता है, इन तीनों बातों से क्या है, वो काफी प्रभावित है। यानी जो धर्म है वो मात्र एक काल्पनिक है और जो मानव है वो ब्रह्मांड की आवश्यक चीजों से जुड़ा है। लेकिन क्या करता है, मनुष्य ही मानव को क्या कर, मनुष्य ने ही क्या कर रखा है, मानव ने ही धर्म को बना रखा है और उसकी परिपक्वता में कहीं कहीं मनुष्य क्या है, धर्म पीछे छूट जा रहा है। फ्यूरीबर्ग निम्नलिखित बातों से अधिक प्रभावित है, जो मैंने आपको बताया। इन सारी बातों का देखो, आधी जनसंख्या में ये सारी बातें अगर देखोगे, कार्ल मार्क्स जो है उनके धर्म के विचार तो आपको समझ में आ गए। यानी कार्ल मार्क्स के जो धर्म के विचार हैं वो कहता है कि जो धर्म एक प्रकार का अफीम बन चुका है, लोगों को चटा रखा लोगों ने। ये जो पूंजीपति लोग हैं जो सत्ता पर शासन कर रहे हैं, इन्होंने धार्मिक बातों को फैल रखा है और दुनिया भर की चीजें फैली हो कि मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, अभी दुख सहते रहो, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, अभी राम राम, यानी अभी धार्मिक चीज़ों का जाप करो, अभी जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं उनको फॉलो करते रहो, बाद में तुमने देखा। यानी कहता है कि, और दूसरा जो प्रभावित कहता है कि इसमें एक चीज़ बोली जाती है कि आप सभी लोग इन धार्मिक चीज़ों को छोड़ करके बल्कि परिश्रम करो और अपने अधिकारों को पहचानो। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे तब तक आपको गरीब, बेचारा गरीब ही होता चला जाएगा और अमीर दिन पर दिन बढ़ता चले जाएगा। ये मोस्टली अगर देखोगे तो कार्ल मार्क्स के क्या थे, धार्मिक विचार थे। ये पूरी की पूरी तरह के देखोगे तो जो कार्ल मार्क्स हैं उनके धार्मिक विचार हैं।
मार्क्स ने समाज को संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को माना। यानी मार्क्स क्या है, समाज को संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को मानता है। यानी उसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था उत्पादन संबंधी यानी वितरण संबंधी संसाधनों का आधारभूत संरचना। धर्म को मार्क्स ने अधिसंचय कहा है। और यानी क्या कहता है कि जो धर्म है एक प्रकार से क्या कर रखा है उसने, मानव मात्र को एक प्रकार से इधर उधर कर रखा, वो मात्र कल्पनाओं में रहता है, कहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाए। यानी एक प्रकार से उन चक्करों में क्या हो गया, मानव फंसा हुआ और अपनी चीज़ों को मार्क्स ने अधिसंचय उपस्थित सभी उपक्रम जैसे धर्म है, राज्य है, राजनीति है, मिशनरी है, कलात्मक है, अतः धर्म पर नियंत्रण से मानवीय चेतना का प्रभाव बढ़ेगा। यानी धर्म पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा, यानी धार्मिक चीज़ें कम नहीं होगी, तब तक मानव अगर इन पर किया जाएगा तो मानव की जो चेतना है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, फैलेगी। और ये जो धार्मिक चीज़ें फैली हुई हैं उनको कम किया जाएगा। और मानव को, यानी जो हमारा मानव है, जो गरीब आदमी है, कहता है कि जो मजदूर वर्ग है उसको अपने अधिकारों को पहचानो, और कहता अपने अधिकारों को पहचाने, इन चीज़ों में आपको नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हेलो भाई, नेक्स्ट देखिए, धर्म पर मार्क्स वेबर का दृष्टिकोण क्या रहा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है, धर्म पर मार्क्स वेबर का दृष्टिकोण क्या। यह कई बार आता है, इन दोनों में कंपैरिजन भी करने को आता है। कंपैरिजन में मार्क्स का लिखो और उनका लिखो, कई बार अकेला भी आ सकता है और कंपैरिजन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, इसलिए दोनों को, इसको भी देखते हैं। ठीक है, देखो, धर्म के क्षेत्र में वेबर का मत एक क्रांतिकारी घटना थी। यानी वेबर भी एक प्रकार से देखोगे तो उसने भी धर्म को एक प्रकार से क्रांतिकारी, उसने भी क्रांति कर रखी है धार्मिक चीज़ों में, वो भी धर्म को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। उन्होंने धर्म को पहली आर्थिक परिघटना के आयाम में समेटा है। यानी वो क्या कहता है, आर्थिक परिघटना के, सबसे पहले उसने बताया था कि आर्थिक परिघटना यानी आर्थिक स्थितियों से उसने कहीं कहीं इसको जोड़ करके देखता है, इसने समेटा है। उसका दृष्टिकोण अब तक के इतिहास में बिल्कुल दूर था। यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो अभी तक, ये ऐसी प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है आज अभी तक इतिहास में ऐसा बहुत दूर था। वेबर ने अपनी कृति, ध्यान रखना, द प्रोटेस्ट इथिक्स एंड स्पीसीज ऑफ कैपिटलिज्म के द्वारा मार्क्स के विचारों का, इसने क्या कहा, मार्क्स के विचारों का क्या किया था, इसने खंडन किया था। इसने भी, मार्क्स वेबर ने भी अपनी बुक लिख रखी है, इसके जो धर्म के विचार है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। ठीक है, मार्क्स समाज का परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था से होता है। यानी मार्क्स क्या कहता है कि जो समाज में परिवर्तन होगा वह आर्थिक व्यवस्था से होता है। यानी मार्क्स क्या कहता है कि जो समाज में आर्थिक व्यवस्था होगी या परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था से, यानी मार्क्स समाज का परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था से होता है कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है, ध्यान सुना, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को होने से रोक देती है। यानी क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स को अभी आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने क्या बताया कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है जो परिवर्तन होने को क्या करती है, यानी जो परिवर्तन होने रहते हैं उनको रोकने का काम करती है। वेबर इन सभी विचारों का क्या करता है, खंडन करता हुआ हमें दिखाई देगा। यानी कार्ल मार्क्स के विचारों का खंडन करता। और कार्ल मार्क्स का मेन विचार क्या है कि क्या कहता है कि कहते हैं कि धर्म एक अफीम है जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन को होने से रोक रही है। लेकिन मार्क्स वेबर जो है इन विचारों का, यानी कार्ल मार्क्स के विचारों का हमें खंडन करते हुए, यानी इसका खंडन करते हुए हमें दिखाई देंगे। देखो, वेबर ने प्रोटेस्ट धर्म के विचार करते हुए, ये प्रोटेस्ट धर्म पता क्या, ईसाई धर्म को ही बोला गया। ठीक है, ईसाइयों की बात करेंगे। ठीक है, देखो, वेबर ने प्रोटेस्ट धर्म का विचार करते हुए प्रोटेस्ट धर्म को सामाजिक परिवर्तन, यानी सामाजिक सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कहता है कि जो ईसाई धर्म है, वेबर क्या कह रहे हैं, वेबर कह रहा है कि जो ईसाई धर्म है उस धर्म के द्वारा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। और कैसा परिवर्तन हुआ, सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में। ये कह रहे हैं कि भैया कि जो ईसाई धर्म है, वेबर कह रहे हैं, वेबर क्या कह रहा है कि जो ईसाई धर्म है उस ईसाई धर्म के द्वारा जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था ये समझ लेना कि एक प्रकार से समझ लो जमींदार और जमींदार हैं, और कह सकते हो कि जो शासक हुआ करता था। और पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर उद्योगपति और मजदूर आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो। यानी वेबर कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के विचार करते हुए कहता है ईसाई धर्म को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ता है। यानी कहता है कि जो ईसाई धर्म है उसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। कैसा हुआ कि हमारा जो समाज सामंतवादी समाज था वो पूंजीवादी समाज बन गया है। प्रेजेंट टाइम को समाज को कैसे पूंजीवादी, यानी देखो
जो सामंतवादी, कल मैंने भी बताया था इसके सामंत में अकॉर्डिंग बताया था। सामंत का मतलब होता है कि सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था, दो वर्ग हैं। कौन वर्ग है? एक कह सकते हो कि जो हमारा कह सकते हो कि जो मजदूर है, कह सकते हैं यानी किसान, किसान वर्ग है, और दूसरा जो उसमें जो हमारा आ गया है जमींदार या साहूकार है। इस प्रकार के दो वर्ग बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ग बनेगा पूंजीवाद में? एक कह सकते हैं कंपनी या मिल मालिक जो है यानी पूंजीपति हैं, दूसरा मजदूर वर्ग है। यानी इस प्रकार से इसमें परिवर्तन को ये बताता है। परंतु पहले वेबर के धर्म के का मत जादू टोना टोटका पर आधारित थे। इससे पहले जो था, ध्यान सुना, इससे पहले मैक्स वेबर जो हैं उनके शुरू में जो धर्म थे, उनके जो विचार थे वो वह क्या थे? जादू टोना टोटका पर आधारित थे। वह उस समाज के अकेले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने धर्म को अंधविश्वास से अलग किया। यानी इससे पहले देखोगे तो क्या था, धर्म में जादू टोना टोटका पर आधारित हुआ करता था। यानी जो मैक्स वेबर हैं ईसाई धर्म को कह सकते हो कि उसने क्या किया, अकेले थे जिसने क्या किया, अंधविश्वास से अलग करने का प्रयास किया, और वेबर ने इसे एक नवीन धर्म के रूप में प्रदान किया। यानी मैक्स वेबर जो है उसने धर्म को एक नई व्याख्या की है। यानी धर्म में एक प्रकार से देखोगे तो उसने नई चीजें जोड़ने का काम किया। इससे पहले जो वेबर थे उसने धर्म को प्रति जादू टोना टोटका पर आधारित हुआ करता था। लेकिन इसने क्या बताया कि अब अंधविश्वासों से उसने अलग करने का काम किया, इसको एक नवीन रूप प्रदान किया। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को कुछ आचार संहिता का उल्लंघन, यानी आचार संहिता का मतलब होता है, ये कह रहा है कि ईसाई जो धर्म है उसकी कुछ भैया गाइडलाइंस भी हैं। कौन कौन सी गाइडलाइंस उसमें देख लीजिए। यानी उसके कुछ क्या है, आचार संहिता का उल्लेख किया, जिसमें क्या है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, इसलिए मेहनत दिन रात करो। ये क्या कहता है कि जो ईसाई धर्म है वो क्या कह रहा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, धर्म के अकॉर्डिंग बता रहा है। ध्यान से सुनना, ये मैक्स वेबर कह रहे हैं ईसाइयों के बारे में कि ईसाई धर्म क्या कहता है। ईसाई धर्म की क्या, यानी प्रोटेस्ट जो धर्म है वो क्या कहता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमें मेहनत दिन रात करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, मेहनत हमें क्या करनी चाहिए, दिन रात करनी चाहिए। ठीक है, यानी मेहनत हमें क्या करो, दिन रात मेहनत करो। ध्यान से, इसलिए हमें मेहनत दिन रात करनी। वेबर के प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ दिन रात करो, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ठीक है, मेहनत का कोई सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य हो जाने से मेहनत एक ही विकल्प है। यानी अगर सब कुछ अगर पूर्व निर्धारित का मतलब होता है कि हर चीज अगर सब फिक्स ही है तो हमें क्या, मात्र और मात्र मेहनत करना ही हमारे पास विकल्प है। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि अगर हर चीज पहले से ही निर्धारित है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, मात्र और मात्र मेहनत करना ही हमारे पास एक विकल्प के रूप में बचता है। यानी हमारे पास एकमात्र विकल्प, किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं। ये क्या कहता है, मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भैया किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं, यानी हम किस्मत को किसी भी तरीके से जान नहीं सकते। ईश्वर अच्छे व्यक्तियों को बुलाता है। ये क्या कहता है, ईश्वर क्या करता है, अच्छे व्यक्तियों को बुलाता है। अच्छा व्यक्ति वही है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त हो। यह क्या कहता है, अच्छा व्यक्ति वही हो जिसे क्या होता है, समाज में क्या होता है, सम्मान प्राप्त होता है। सब कुछ धर्म में पूर्व निर्धारित है, और क्या होता है, लक्ष्यों तक हो जाने से मेहनत करना चाहिए। किस्मत को जानने का कोई तरीका नहीं है, ईश्वर अच्छी व्यक्तियों को बुलाता है। अच्छा व्यक्ति वह जिसे समाज में क्या है, सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, एक कहता है कि जिसे समाज में सम्मान प्राप्त होगा उसी को क्या मानता है कि अच्छा व्यक्ति मानता है। आगे देखिए कि आर्थिक संपन्नता कठोर परिश्रम से प्राप्त होगी। यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक परिश्रम करेगा तो क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, संपन्न हो जाएगा। भोग विलास से दूर रहें, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक कौन कह रहे हैं, मैक्स वेबर के। ध्यान से सुनना है सारी बातों को। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि आर्थिक संपन्नता को, यानी हमें अपनी आर्थिक स्थितियां मजबूत करनी है तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। भोग विलास का मतलब भैया है कि मौज मस्ती नहीं करनी पड़ेगी। हटी ठिठौली करने से, मजाक मस्ती करने से आप अधिक से पूंजीपति या कह सकते हैं संपन्न व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए कोई भी काम करने में कोई परेशानी नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये कौन कहता है, मैक्स वेबर कहते हैं। धर्म अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर मैक्स वेबर का केंद्रीय धारा कैरी, यानी अर्थव्यवस्था और धर्म पर मैक्स वेबर की धारा कैरी किया, विचार किया। ध्यान सुना, धर्म में आस्था के विषय पर वेबर ने इसे आर्थिक प्रतिक्रिया से संबंधित, यानी
अर्थव्यवस्था पर यानी जब धर्म पर बात आई तो इस विषय पर मार्क्स वेबर कहता है कि आर्थिक प्रक्रिया यानी आर्थिक प्रक्रिया से धर्म को जोड़ करके वो देखता है। उसने अपनी पुस्तक के माध्यम से धर्म की आर्थिक संरचना को व्याख्यायित करने का प्रयास, यानी जो मैक्स वेबर है वह धर्म को व्याख्यायित यानी उसको ये कह सकते हो उसकी व्याख्या करने की उसने क्या की कोशिश की है। पूंजीवाद केवल उत्पादन तथा विनिमय धन उत्पन्न करना ही नहीं वरना वह जीवन के एक प्रति सरल भाव भी है। यानी क्या कहता है कि पूंजीवाद जो है वह मात्र और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना नहीं है बल्कि जीवन के एक सरल भाव भी। यह पूंजीवाद का थोड़ा सा दिखोगे ये सपोर्ट करता है, ईसाइयों को थोड़ा सा सपोर्ट करता आपको दिखाई देगा मैक्स वेबर। ठीक है, ये थोड़ा उनके रहेंगे कह सकते हो कि थोड़ा धर्म की या पूंजीपतियों के थोड़ा फेवर में हल्का आपको टच दिखेगा, बहुत ज़्यादा टच नहीं है, कोई समझ लें। ठीक है, तो वैसा यानी कहता है पूंजीवाद केवल उत्पादन तथा विनिमय धन उत्पन्न करना ही नहीं यह जीवन के प्रति सरल भाव भी है। यानी एक प्रकार से कहता है यह सरल भाव है। पूंजीवाद दो परस्पर विरोधी क्रियाओं के द्वारा पहचाना जाता है। व्यक्ति के पास व्यक्तिगत उपयोग से बहुत अधिक पूंजी, इस पूंजी में अपने व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करें। यानी कहता है कि पूंजीवाद क्या है कि जब व्यक्ति के पास बहुत अधिक पूंजी हो जाए यानी जितनी आवश्यकता उससे अधिक पूंजी हो जाए और वह अपनी इच्छाओं को इसी पूंजी से पूरा करता है। यानी इसी जो पूंजी है उसी पूंजी से वो पूरा करने की का प्रयोग ना करे। यानी क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अधिक पूंजी नहीं होनी चाहिए और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूंजी का प्रयोग ना करें। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं जो यानी जो इस धर्म की जो विशेषताएं रही उस विशेषताओं के बारे में उसने क्या बोला, ध्यान सुनो। उसकी विशेषताओं के बारे में कहता है कि देखो पूंजीवाद को एक घटना के रूप में उसने चित्रित किया। यानी वेबर ने पूंजीवाद को एक आधुनिक घटना के रूप में चित्रित किया है। उसके अनुसार पूंजीवाद निम्न विशेषता यानी पूंजीवाद की कौन कौन सी विशेषता बताता है। संस्थाओं की जटिल व्यवस्था, यानी पूंजीवाद में क्या कहता है कि जो संस्थाएं उसमें एक व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा जटिल है। जटिल का मतलब होता है कि वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है या हम उन व्यवस्थाओं को समझ नहीं सकते हैं। तर्क परकता है या पश्चिमी सभ्यता या तर्क पूंजीवादी लेखा जोखा। वेबर ने सरल पूंजीवाद के 4 प्रकार बताए हैं। क्या उसने कल्पनीवाद है, क्रिस्टियनी है, पवित्रवादी और ईसाई संबंधी उसके पंथ रहे। वेबर ने यहाँ पर अभिशाप ना होकर के, ये वेबर क्या कहता है ध्यान सुना। वेबर कहता है कि अकेलापन वेबर ने यहाँ पर अभिशाप ना होकर के वरदान बताता है। वह अकेलापन पर विशेष बल देता है। यानी कहता है जब व्यक्ति अकेला, ध्यान सुना, कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेला रहेगा, ध्यान सुना, जब व्यक्ति अकेला रहेगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वह काम करेगा। यानी क्या करेगा वह ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। विश्व धर्म के बारे में मार्क्स वेबर के क्या विचार है, ध्यान से सुनना। वेबर ने संसार के धर्मों की तुलना, अध्ययन, क्रिया और यहाँ पर देखने का प्रयास किया। यानी वेबर ने क्या किया है, संसार के धर्मों को तुलनात्मक उसने अध्ययन किया। यानी मैक्स वेबर ने किया है संसार में जितने भी धर्म रहे उसने क्या किया, उनकी तुलना की। ध्यान सुनो, मैक्स वेबर जो था संसार में जितने भी धर्म थे, ठीक है, संसार में जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों की उसने क्या की, तुलना करने की कोशिश की। उसने कंपैरिजन करने का क्या कोशिश किया संसार के धर्मों में क्या कमी है जो आधुनिक पूंजीवाद के विकास में सहायक नहीं। यानी कहता है कि उसने सभी जितने भी संसार में धर्म थे उसने उनकी धर्मों की तुलना की और बताया कि पूंजीवाद में किस तरह सहायक नहीं। यानी ये जो धर्म है हमें क्यों मदद नहीं करते हैं, सहायक नहीं है, इसका कारण क्या है, रोक रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि यह केवल आधुनिक पश्चिमी समाज में ही विकसित हो गया। यानी पश्चिमी समाज में कह सकते ईसाई को, यानी ईसाई धर्म में पूंजीवाद क्यों गया, ईसाई धर्म में चाहिए नहीं, बाकी धर्मों में ये पूंजीवाद क्यों नहीं है, उसका कारण क्या था। जैसे चीन का धर्म क्या कन्फ्यूजिस है, कन्फ्यूसी जो धर्म है उसमें क्या, देखो चीन का धर्म कन्फ्यूसी, ध्यान सुनना, चीन का प्रमुख धर्म कन्फ्यूसीवाद के प्रति वेबर नवीन निष्कर्ष निकालता है। उसका मानना है कि इस धर्म में जादू, टोना, टोटका व अंधविश्वास इस तरह से विद्यमान है कि उसे यह आधुनिकता से वंचित करा। यानी कहता है कि भैया जो चीन में कन्फ्यूसी जो धर्म है, यानी जो चीन का धर्म है उसमें क्या है, जादू है, टोना है, टोटका है, मंत्र है। यानी उसमें अंधविश्वास इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो आधुनिकता है, यानी जो आधुनिक चीज़ें होती उससे वो दूर चला जा रहा है, यानी उससे बहुत दूर बैठा हुआ है। यानी चीन का जो धर्म है, ठीक है,
अब आ गया भारत के धर्म के बारे में मैक्स वेबर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। देखो ठीक है, भारत के धर्म के बारे में उसने क्या बोला कि हिंदुत्व का समाजशास्त्र के बारे में उसने क्या, ध्यान से, जाति व्यवस्था ने भारत के धर्मों को पूरी तरीके से वर्गीकृत कर रखा है। कौन कहता है, मैक्स वेबर कहता है। क्या कहता है, जाति व्यवस्था ने भारत के धर्मों को पूरी तरीके से वर्गीकृत का मतलब होता है बांट रखा, वर्गीकरण यानी बांटना, ठीक है। वर्ग वर्ण नस्ल धर्म और संप्रदाय के आधार पर यहाँ पर विभाजन पर्याप्त है, अतः इस जटिल और रूढ़िवादी समाज के विकास में अत्यंत बाधाएं आती। यानी भारत के समाज के बारे में क्या कहता है कि भारत का जो समाज है वर्णों में, जातियों में, वर्गों में, इन चीजों में क्या है, भारत का जो समाज है वह बटा हुआ समाज है, ठीक है। भारत का जो समाज है वह बटा हुआ समाज है, जिसके कारण ये क्या, ये समाज जो है अत्यंत इसमें बाधाएं आती हैं। प्राचीन यहूदियों के बारे में क्या बताया, यहूदी समाज के बारे में उसने क्या बोला, यहूदियों की उत्पत्ति इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच से हुई। यानी जो यहूदी हैं उनकी जो उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है, ईसाई और इस्लाम के बीच, अतः इनका एक अलग सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास रहा। वेबर ने यहूदियों पर अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यहूदियों ने एक तार्किक धार्मिक सत्ता का निर्माण किया, यानी तार्किक धार्मिक सत्ता का निर्माण किया जिसने पश्चिमी संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। यानी कहता है यहूदियों के बारे में कहता है कि उन्होंने अपनी जो धर्म है उसमें तार्किक, यानी उन्होंने मेथड बहुत ज़्यादा है, वो तर्क पर आधारित है, जिसने पश्चिमी सभ्यता को क्या, उसने प्रभावित करने का काम किया है, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता को उसने प्रभावित करने का काम किया। वेबर ने धार्मिक अध्ययन में पुजारी, जादूगर और पैगंबर की धार्मिक व्याख्या करता है। वेबर क्या बताता है कि पुजारी कौन है, जादूगर कौन है और पैगंबर कौन है, इनके बारे में भी बातें करता है। मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डेड सुन लेना अगर सुनना होगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा पता रहें। ध्यान सुनो, पुजारी के बारे में क्या कहता है। देखो वेबर बताता है पुजारी को ईश्वर का एक कार्यकर्ता मानता है, यानी पुजारी जो होता है उसको क्या मानता है वेबर, एक ईश्वर का कार्य करता है जो देवता से संबंधित नियम व्यवस्था तथा असमंजस पूर्ण संतुलित कार्य करता है, यानी उसमें संतुलन करने का काम करता है। पुजारी एक सामाजिक संगठन से जुड़ा है, उसमें आनुवंशिकता के लग्न पाए जाए, यानी आनुवंशिकता, आनुवंशिक का मतलब होता है कि जो पुजारी रहेगा उसका बेटा भी पुजारी बनेगा, इस टाइप की चीजों को बताता है। जादूगर के बारे में क्या कहते थे वेबर, अलौकिक संबंधों के मूल में जादूगर को मानता है, यानी अलौकिक जो शक्तियां उनके बारे में बताता है कि वो जादूगर हैं। मंत्रों के उच्चारण की इस प्रक्रिया में भी शक्ति का कार्य करते हैं, जिससे वह जादू मानता है। जादू बुरी आत्माओं से व्यक्ति को स्तर पर सौदा करता है। पैगंबर के बारे में क्या कहता है, पैगंबर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर का दूत है, उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार वह समस्त जगत को संचालित करता है, जिसमें भी चमत्कारी गुणों की भरमार है। पुजारी तथा पैगंबर को प्रमुख अंतर यह बताता है, पुजारी और पैगंबर में प्रमुख अंतर यह बताता है कि पैगंबर अपने मिशन को एक व्यक्ति आवाहन के रूप में समझते हैं। पैगंबर के मिशन का मनुष्य लक्ष्य करके उनके आदर्शों के या सिद्धांतों को क्या करना है, यानी जो लक्ष्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको क्या कर, लक्ष्यों को ले जाना है, जिन्हें एक क्या करे, अधिकांश लेखों यहूदियों के, ईसाइयों के मत से प्रभावित है। ये पूरी तरह से अगर देखोगे तो मैक्स वेबर जो है उसका क्या रहा है, एक प्रकार से देखोगे उसका क्या था भैया, धार्मिक विचार था, ठीक है। मैक्स वेबर के अगर धार्मिक विचारों में देखोगे तो यही सारी चीजें रही, ठीक है। हेलो, यस सर। देखो क्वेश्चन कह सकते हैं कि मार्क्स पर पूंजीवाद की चर्चा, देखो ध्यान सुनो क्या है इसमें। सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स कहता है अतिरिक्त मूल्य बोलता है, यानी सरप्लस वैल्यू बोलता है, यानी क्या कहता है, पूंजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद पर क्या विचार है, पूंजीवाद पे क्या है, अतिरिक्त मूल्य। ध्यान सुना, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद समाज व्यवस्था आरंभ होने के पश्चात मजदूर अपने पूंजीपति के उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे। यानी क्या कहता है मार्क्स, क्या कहता है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था, आरंभ में क्या था, जो मजदूर था अपना पूंजीपति उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि उस उद्देश्य से उद्देश्य थे कि पूंजीपति उन वस्तुओं को बेच करके रुपया कर सके। यानी शुरू में क्या था कि इसलिए पूंजीपति इसलिए कंपनी यानी उत्पादन नहीं कर रहे हैं कि उसका उत्पादन करके पूंजीपति
वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इसलिए किया जाता था उन्हें बेच करके वह रुपया उत्पन्न। इस प्रकार तैयार की गई वस्तुओं को माल जो होता था क्या उसको बेचा जाता था। यानी कह सकते हैं, ध्यान सुना, मार्क्स क्या कहते, मार्क्स कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद जो समाज है व्यवस्था आरंभ होने के पश्चात जो थी मजदूर अपने पूंजीपति के उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे। यानी शुरू में क्या था, जो मजदूर वर्ग था यानी मजदूर अपनी पूंजीपतियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता था, बल्कि इस उद्देश्य से किया जाता था कि जो पूंजीपति है उनको बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, रुपया कमा लेगा। इस प्रकार से तैयार की गई वस्तुओं को बेचा जा सकता था। इस प्रकार उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीपति मुनाफा पाते थे। इस मुनाफे का कारण मार्क्स के अनुसार माल के उत्पादन का मूल्य का अधिक बेचना नहीं, बल्कि इसका उत्पादन को जो होता था इसका जो अधिक नहीं था, बल्कि श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता था, वही पूंजी का मुनाफा हुआ करता। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद को जो जैसे मजदूर है ना, कंपनी में क्या करेगा, वो श्रम करता था, ठीक है, जो श्रम का उत्पादन हुआ पूंजी बनी, यानी जो क्या बना वो कह सकते हैं कि उत्पादन हुआ, कोई प्रोडक्ट बना, कंपनी ने बेचा, जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को बोलता है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो श्रमिकों का मुनाफा है। यानी क्या कहता है, वह पूंजीपति का मुनाफा जो होता था वह श्रमिकों का द्वारा मूल्य पैदा, यानी श्रमिकों के द्वारा वो पैदा किया गया है, इसके लिए पूंजीवाद, यानी श्रमिकों को कुछ नहीं देता था। ये कहता है कि जब श्रमिक यानी जब मजदूर कंपनियों में काम करता है, उत्पादन करता है, इतना ज़्यादा श्रम करता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, उसका जो मुनाफा होता है, सारा मुनाफा पूंजीपति अपने पास रख लेता है, श्रमिकों को कुछ नहीं देता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कौन करता है भैया, श्रमिक ही करता है। ठीक है, क्या करता है, ज़्यादा मेहनत कौन करता है, अतिरिक्त मूल्य का मतलब होता है कि जो भी अतिरिक्त मूल्य है, यानी एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जिसमें उत्पादन होता है, ठीक है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है। कार्ल मार्क्स से अगर देखो पूंजीवाद क्या है, क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि जो पूंजीवाद का जो उत्पादन यानी पूंजी का जो पूरी तरीके से जो उत्पादन हो रहा है वो क्या है, जो उसमें सरप्लस है, सरप्लस का मतलब जो लाभ हो रहा है वो मात्र और मात्र पूंजीपति को होता है, बल्कि मजदूर को कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि बेचारा मजदूर काम करता रहता। श्रम विभाजन का विनिमय मूल्य है। अगला क्या कहता है, श्रम विभाजन जो उसका विनिमय मूल्य। आगे सुनो, मार्क्स के अनुसार जिस भांति से किसी उत्पादित वस्तु का विनिमय मूल्य होता है उसी भांति उसका श्रम विभाजन होता है। यानी कहता है जिस भांति से वस्तु का क्या विनिमय, यानी जिस भांति से वस्तु को खरीदा जाता है उतनी ही मेहनत से उस वस्तु को बनाया भी जाता है, मजदूर उतनी ही मेहनत से उसको बनाता भी है। श्रम शक्ति का कभी भी विनिमय मूल्य होता है। पूंजीवादी समाज पूंजी द्वारा मजदूर को अपनी जो मजदूरी होती है, मजदूरी अपेक्षा कालक्रम में अधिक कार्य करता है, इसलिए कार्य के अतिरिक्त घंटे जो होते हैं उसके द्वारा उत्पादित मूल्य को अतिरिक्त कहा जाए। यानी कहता है कि जो मजदूर है जो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, जो मजदूर है जो कंपनी में काम कर रहा है वो इतना ज़्यादा काम करता है कि उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो श्रम उसका लगता है, वह उसकी जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा वो अपना श्रम लगाता है। वह उससे क्या करता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, वह अपना क्या लगा रहा है, श्रम लगाता है, अधिक से अधिक कार्य करता है, इसके अतिरिक्त उसके घंटे अधिक ज़्यादा हैं। और कहा जाता पूंजीवाद समाज कहते हैं, मार्क्स के अनुसार क्या कहते हैं, मार्क्स कहता है इसके अतिरिक्त मूल्य ही वस्तुओं के क्रय विक्रय मुनाफे का कारण है। यानी कहता है कि जो कंपनी में जो उत्पादन हो रहा है उसमें जो मजदूर है वह बहुत ज़्यादा अपना श्रम लगाता है, तब जाकर किसी को क्या होता है, मुनाफा होता है। यानी जो मुनाफा है वह वस्तुओं के विक्रय का मुनाफा का जो कारण है वो कहीं न कहीं मजदूरों के द्वारा ही क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। यानी मजदूरों के कारण ही कंपनियों का मुनाफा है, और कंपनियों में जितना भी मुनाफा होता है वह कहीं न कहीं उद्योगपति ले रहा है। क्या होता है कि जितना भी मुनाफा होता है उद्योगपति ले रहा है, मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मजदूर को क्या कहता है, उसका कुछ नहीं मिलता। अगला मुनाफे के बारे में क्या कहता है, इस मुनाफे का स्रोत का विश्लेषण करें तो पूंजीवाद समाज के वर्ग संघर्ष के प्रकाश डालता है। यानी जो पूंजीवाद काल में विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष का मूल कारण बना। यही मुनाफा मजदूर उत्पन्न करता है, लेकिन पूंजीपति से खुद लेता है। उत्पादन के प्रत्येक जो उद्योग है उसमें मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है उसके द्वारा उत्पन्न किए गए जो उत्पादन मूल्य होता है
जो उसका मूल्य है, ठीक है, उससे जो उसने जो मूल्य को उत्पादन कर रखा है का अधिकांश हिस्सा वह खुद हड़प लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मजदूर है वह कंपनी में इतना ज़्यादा मेहनत करता है, इतना ज़्यादा श्रम करता है, तब जाके किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का जितना भी लाभ होता है वह पूंजीपति अपने पास रख लेता है, मजदूर को वो कुछ भी नहीं देता, फूटी कौड़ी तक नहीं देते हैं। एक बात कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, ठीक है, उसको वह कुछ नहीं देता है। उदाहरण के लिए काम के घंटे बढ़ा करके मजदूरी कम करके और तीव्रता को बढ़ा दिया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि जो पूंजीपति होता है वह काम के घंटे को भी बढ़ा देता है, यानी जो मजदूर के काम के घंटे हैं वह काम के घंटे बढ़ा देगा, मजदूरी कम कर देगा, और श्रम की तीव्रता यानी ज्यादा से ज्यादा उससे क्या करवाएगा, काम करवाएगा। इसके फलस्वरूप पूंजीपति और मजदूर के बीच में जो संघर्ष वो बढ़ सकता है। यानी क्या कहता है कि पूंजीपति जितना लाभ कमा रहे हैं, ध्यान सुना, पूंजीपति जितना लाभ कमा रहे हैं, उनको जितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट है, पूंजीपति को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा का सारा प्रॉफिट पूंजीपति अपने पास रखता है, मजदूर को कुछ नहीं देता, बल्कि मजदूर ही सारा संघर्ष करता है। अगर मजदूर को कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या होगा, उसमें संघर्ष बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, मजदूरों के जो काम के घंटे उसको बढ़ा दिए जाते हैं, मजदूरी कम कर दी जाती है, और क्या होता है, मजदूरी कम हो जाएगी। दूसरा क्या, मजदूरी जब कम कर दी जाती है, ठीक है, एक तो मजदूरी कम कर देंगे, और जो काम करना होता है ना, उसको भी ज्यादा काम दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, पूंजीपति या मजदूर में एक टाइप से क्या होगा, संघर्ष की स्थिति बन सकती है, उन दोनों में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। इसको क्या कहते हैं, इसी क्या होगा, उससे उन दोनों में वर्ग संघर्ष क्या है। देखो वर्ग संघर्ष के बारे में क्या बोलता है, मार्क्स के अनुसार जब तक उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। ये कहता कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि पूंजीपति जो है वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। क्या कहते हैं, जो पूंजीपति है वह ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, मुनाफा कमाने का प्रयास करता है। क्या करते हैं, पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करेगा, और इसीलिए कहेगा वर्ग संघर्ष बना रहेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, जो वर्ग संघर्ष है, पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं, इसी कारण क्या होता है कि जो वर्ग संघर्ष रहेगा वो बना रहेगा। आरंभिक अवस्था में मजदूर छोटे छोटे दलों में अपने मालिकों को निजी तौर पर संघर्ष करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह संघर्ष उग्र होगा, धारण लेगा, वैसे ही मजदूर दूसरे यूनियनों की स्थापना कर लेंगे, और दूसरी ओर क्या होगा कि जब वो छोटी छोटी क्या होंगे, यूनियन बना लेंगे, ठीक है, कि वर्ग संघर्ष बढ़ जाएगा, यानी वो अपनी यूनियन बना लेंगे, और यूनियन बन जाएगी तो उनके बीच में क्या होगा कि जो पूरा संघर्ष होगा वो संघर्ष काफी बड़ा बन सकता है, और निरंतर यह पूंजीवाद क्या होगा, उसकी प्रधानता का लक्ष्य कांड बना। यानी कहता है कि जो मजदूरों में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि संघर्ष की स्थिति बन सकती है। रीजन क्या है कि पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है, क्योंकि मजदूर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, उसको बेचारे को कुछ मिलता नहीं, उसके काम के घंटे भी बढ़ा दिए जाते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। इससे मजदूरों और में क्या होता, शुरू में जो मजदूर रहेगा वो छोटे छोटे ग्रुप में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यूनियन बना लेंगे, और वह एक बड़े आंदोलन या बड़ी क्रांति कहीं कहीं वह क्या कर सकते हैं। पूंजी क्या है, यानी पूंजी को क्या पूंजीवाद के साथ साथ मार्क्स पूंजी का भी उल्लेख करता है। क्या करता है, पूंजीवाद के साथ साथ जो मार्क्स है वह पूंजी का भी क्या करता है, उल्लेख करता है। पूंजी में मार्क्स का तात्पर्य उन भौतिक वस्तुओं हैं जिनका मूल्य जो उत्पत्ति से होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूंजी का संचय लूट मार की तरह हुआ है। यानी क्या कहता है कि जो शुरू में जो था पूंजी का जो लोगों ने संचय कर रखा हुआ लूट मार से हुआ। इस प्रकार जो पूंजी है जैसे लूट मार से कर रखी है, यानी उसका जो संचय किया गया है। सर्वप्रथम एकीकृत आरंभ हुआ। मार्क्स के अनुसार इस प्रारंभिक एकीकृत जो की गई है जो पूंजी है वह भूमिका जो धर्मशास्त्र में प्रारंभिक पाप है। आदिम युग में सब सेब के मुंह में जो आपने आदम हव्वा की जो कहानी सुन रखी है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी बातें बताता कि आदम हव्वा के जो उन्होंने सेब खाया था उसकी कहानी को क्या कहता है वो बताता। और कहानी में मनुष्य जाति पर पहाड़ टूट गया। सबसे पहले बहुत समय पहले दो लोगों ने जो
बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। देखो क्या कहता है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं, बल्कि जो लोग क्या करते हैं कम श्रम करते हैं, जो चोरी लूट मार करेंगे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है कि मेहनती लोगों जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं दूसरी तरफ बहिल जो बदमाश है वो लोग क्या करते हैं धन दौलत पर क्या करते हैं ऐश आराम करें। इस प्रकार क्या होगा कि मनुष्य जाति पर क्या होगा कि एक प्रकार से क्या होगा कि जो संघर्ष होगा, यानी कह सकते हैं जो संघर्ष होगा धीरे धीरे वो क्या होगा बढ़ता जाएगा और संघर्ष ज़्यादा बढ़, यानी कह रहा है कि जो समाज में जो मजदूर है वह गरीब से गरीब होता चला रहा है और जो बेचारा अमीर आदमी है वह अमीर से अमीर होता चला जा रहा है। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने कंपनियों में और फैक्ट्रियों में कमा रहे हैं, बल्कि मजदूर को फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे हैं। मजदूर इससे क्या मजदूरों और पूंजीपतियों में क्या होता है संघर्ष की स्थिति बन सकती है और यह संघर्ष विकराल रूप ले सकता है। इसकी बातें करता है। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या उसमें देखना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। पूंजीवाद की विशेषता में देखा पूंजी का संचय क्या होता है। देखो पूंजीवाद समाज व्यवस्था का यह विशेषता यह है कि निर्धन अधिक निर्धन होता जाता है और धनवान अधिक धन संचय करके धनवान होते हैं। यानी पूंजीवाद की पहली विशेषता क्या है धन संचय है, पूंजी का संचय यानी पूंजी को इकट्ठा किया जा रहा। इससे क्या होता है कि जब पूंजी को संचय किया जाता है कि जो गरीब आदमी है गरीब गरीब बनते चले जा रहे हैं, बेचारे अमीर अमीर बनते चले जा रहे हैं, मजदूर कंपनी में काम करते करते गरीब हो जा रहे हैं, जो उद्योगपति हो अमीर के अमीर बनते चले जाए। यानी पूंजी के संचय के द्वारा ये सारी जो काम हो रहा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पूंजी का एकत्रीकरण कह सकते हैं कि हम इस पूंजी को मास के अनुसार पूंजीवादी अतिरिक्त मूल्य के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेता है, बढ़ जाता है, वहीं मास के अनुसार पूंजी अधिकतर वृद्धि करता है। यानी क्या कहते हैं कि जो पूंजी का जो संचय हो रहा है, पूंजी को इकट्ठा किया जा रहा है, जो अमीर आदमी है इससे अमीर हो रहा है और गरीब क्या हो रहा दिन प्रतिदिन गरीब होता। अधिक उत्पादन क्या यानी ओवर प्रोडक्शन क्या कहता है, पूंजीवादी समाज में उत्पादन अधिक होता है। यानी जो हमारा पूंजीवादी जो समाज होगा उसमें अधिक उत्पादन होगा। ध्यान सुना, पूंजीवादी समाज में अधिक उत्पादन होता है और समाज में आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो आर्थिक संकट होगा। मास के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन का नियम है कि जितनी अधिक पूंजी होती है उसके अनुसार ही उतना अधिक उत्पादन होता है। यानी जब अधिक से अधिक पूंजी होगी तो अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा और कहीं न कहीं क्या होगा इससे अधिक क्या होगा अधिक उत्पादन होगा। और इससे क्या होगा जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, क्योंकि क्या होता है जब अधिक से अधिक पूंजी को लगाया जाएगा और अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा तो इस सबकी जगह क्या जहां पर मनुष्य काम कर रहे हैं उन सभियों की जगह क्या ले लेंगी मशीनें ले लेंगी। और एक जो बेरोजगारी होती है वह बेरोजगारी की क्या हो सकती है समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। यानी जो बेरोजगारी है वह समस्या क्या कर सकती है विकराल। अगली जो हेडिंग रहेगी भैया बेरोजगारी रहेगी। यानी जो पूंजी का जब अधिक उत्पादन होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इंसान तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। और जब बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी तो जो आम आदमी है जो यानी जो कामगार लोग हैं उनकी संख्या कम उनकी छटनी कर दी जाएगी। इससे क्या होगा बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, कम मजदूरी, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना तो मजदूरी दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी, ये कह रहे हैं कम मजदूरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जितना अधिक उत्पादन होगा उसी के अनुसार मजदूरी उतनी कम होती जाती है। इसका प्रभाव श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा या बड़ा ही विकराल पड़ेगा। श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय भी हो सकती है। यानी कहते हैं जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा अधिक से अधिक जब पूंजी लगेगी तो क्या होगी जो श्रमिक है उसको कम मजदूरी मिलेगी। श्रम की मांग और आपूर्ति में असंतुलन, यानी श्रम की जो मांग है यानी श्रम कितना होना चाहिए उसकी जो आपूर्ति है वो क्या होगी डिसबैलेंस हो जाएगी। डिसबैलेंस कैसे देखो मशीनों के अधिक उपयोग से श्रम शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप काम कम होगा और मजदूरों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस प्रकार श्रम की जो मांग है आपूर्ति में असमंजस उत्पन्न होता है, मजदूरी कम हो जाती है और मजदूरों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। यानी जो मजदूरों की दशा होगी वह दिन प्रतिदिन क्या होगी गिरती चली जाएगी। और जब मजदूर यानी उससे क्या होगा उपयोगिता यानी प्रतियोगिता बढ़ेगी, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद के विकास में उपयोगिता का एक बड़ा महत्व है, यानी कंपटीशन भी बड़ा होता है पूंजीवाद में। देखोगे पूंजीवादी उत्पादन में अन्य अंगों की भांति अगर देखेंगे उपयोगिता दो परस्पर विरोधी जो परिणाम है उसका कहीं कहीं है।
एक योग प्रतियोगिता के कारण अत्यधिक पूंजी का उत्पादन से खर्च कम करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर मशीनों की मदद से मजदूरों को अधिक माल पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप पूंजीवाद समाज में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं प्रतियोगिता और पूंजीवादी समाज में आर्थिक जो संपन्न होगा। अगला क्या है, मूल्यांकन क्या होगा। पूंजीवादी समाज व्यवस्था के विश्लेषण से मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका समाप्त होना अनिवार्य है। मार्क्स क्या कहता है कि जो पूंजीवादी समाज है उसको समाप्त करना यानी उसको खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हमारा जो पूंजीवादी समाज है उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसके विनाश के बीज के अंतर्गत कहता है, इसका जब तक विनाश नहीं होगा यानी खत्म नहीं होगा, निहित है इसके आधार पर, क्योंकि विषमता और सामाजिक शोषण है। और इसके लिए समाज को यह केवल दो वर्गों में बांट देती है, पूंजीपति और श्रमिक, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष जो है वह क्या होता है, जो वर्ग संघर्ष होगा वह बहुत अधिक क्या होगा, बढ़ जाता है। वर्गों में क्या होता है, अधिक से अधिक जो संघर्ष होगा वह बढ़ जाएगा और जिससे संघर्ष और पूंजीवादी क्या करेंगे कि जो पूंजीवादी व्यवस्था को आगे चल करके समाप्त करने का। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में अगर देखें, हालांकि मार्क्स का यह मत नहीं है कि व्यक्ति का पक्का दृढ़ संकल्प इतिहास के मार्ग को बदल सकता है। हालांकि इसे पक्का भरोसा कि पूंजीवादी यानी जो पूंजीवादी है, जो इसका पक्का भरोसा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था इतिहास के रंगमंच से लुप्त हो जाएगी। अत्याचार पीड़ितों ने जानबूझकर यानी जो पीड़ितों पर अत्याचार जो मजदूर पर वह जानबूझकर किए जा रहे हैं, ठीक है, वह जानबूझकर किए गए हैं, प्रयत्नों के परिणाम नहीं है, अपितु इतिहास में अनिवार्य प्रक्रिया के कारण फिर भी रहेगा, विवेक के नाम पर आलोप करता है। यानी एक प्रकार से देखोगे तो जहाँ पर जो पूंजीवाद है, पूरा पूंजीवाद की अगर थोड़ी देखोगे तो कार्ल मार्क्स वही चीजें की बातें करते हैं। पूंजीवाद को कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदार मानते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि जो श्रमिक हैं पूंजीवादियों को हटा देना चाहिए, और कहते हैं जब पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा जो श्रमिक है उसकी स्थिति क्या होगी, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जाएगी। वह धीरे धीरे उसकी जो स्थिति या जो हालत होगी बद से बदतर होती चली जा सकती है। ठीक है, हेलो।